हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम एनडीए के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट कुछ टाइम से तबीयत सही नहीं है, जिस वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको लग भी रहा होगा, गला साथ नहीं दे रहा है, बट आज हिम्मत हुई है तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ 2016, 17 और 18 के क्वेश्चंस। दैट मींस 6 पेपर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर ऑन एन एवरेज इन 6 पेपर्स को हम एनालाइज करें तो टोटल हमारे पास बैठ रहे हैं 67 क्वेश्चंस। दैट मींस अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम 11 क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे एवरेज लेके चलिएगा, 10 to 15 के बीच में इसका एवरेज रहता है। बहुत बेसिक सा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आना होता है, 2 क्वेश्चंस आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आने होते हैं, बाकी सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज चैप्टर से आते हैं। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए उठाते हैं हम लोग अपना सबसे पहले 2016 का फर्स्ट पेपर। इस 2016 फर्स्ट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से टोटल क्वेश्चंस आए थे हमारे पास 13। इन 13 में से 2 क्वेश्चंस हमारे पास थे किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। बाकी सारे ही क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से थे। हाइट एंड डिस्टेंस से इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। सो डिस्कस करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया था क्या कि कोई एक एक्सप्रेशन ए है जिसकी वैल्यू ये cos 12 माइनस cos 36 इंटू साइन 96 प्लस साइन 24 दे रहा है। सेकेंड इन्होंने कहा बी है साइन 60 माइनस साइन 12 इंटू में cos 48 माइनस कॉस 72, और हमसे पूछता है ये a अपॉन बी किसके इक्वल होगा। तो आप यहाँ सीधे सीधे इन्हें डिवाइड करिए। आपको फॉर्मूला पता है cos c माइनस cos d कितना होता है? 2 साइन c प्लस d, 48 अपॉन 2 24, साथ में साइन d माइनस c 24 अपॉन 2 12। इसी तरह से आगे लगाइए, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d 120 अपॉन 2 60, cos c माइनस d कितना है? c माइनस d 72 अपॉन 2 36, अपॉन में आइए साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d 72 अपॉन 2 36, साइन c माइनस d 60 माइनस 12 48 अपॉन 2 24। इधर आइए cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस d कितना? 120 अपॉन 260 एंड साइन d माइनस c कितना? 36 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 36 नहीं, 24 अपॉन 2 12। तो अगर आप ध्यान से देखें, 2 2 2 2 कैंसिल, 60 कैंसिल, cos 36 कैंसिल, 24 भी कैंसिल और साइन 12 भी कैंसिल, यानी a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे 3 क्वेश्चंस इकट्ठे पूछे गए थे। किस तरह के थे देखिएगा। इन्होंने कहा था हमसे कंसिडर द फॉलोइंग। इन्होंने एक फंक्शन दे दिया था हमें 2 to 4 क्वेश्चन के लिए। फंक्शन एफ थीटा क्या दिया है इन्होंने? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, और थर्ड क्वेश्चन में इसने 2 कंडीशंस देके पूछा है सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सो सबसे पहले आइए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम कहते हैं पूरे क्वेश्चन को या तो साइन में चेंज करिए या कॉस में। ऑब्वियसली आप डिफरेंशिएशन के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड यहाँ पे आपको लेंदी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे पूरे को या तो साइन में या कॉस में। जो ये cos टू द पावर 4 थीटा है, इसको cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो जरा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसके इंटू आप करिएगा तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज 1, 4 की मल्टीप्लाई है तो 4,
माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो हमने पूरा फंक्शन किस में चेंज कर दिया? साइन में। नाउ यू नो कि साइन स्क्वायर 2 थीटा मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। सो अगर ये एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो ये मैक्सिमम होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए? मिनिमम। कितना है? 0। सो 4 माइनस 0 इज 4। एंड अगर ये एफ थीटा की मिनिमम पूछ रहा है तो माइनस होने वाला कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना है? 1। तो आंसर इज 3। तो इस तरह से देखिएगा आप अपना क्वेश्चन। सेकंड में मैक्सिमम पूछ रहा है तो व्हाट इज योर आंसर? 4। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका? डी। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मिनिमम कितना आ रहा है? 3। यानी आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा? डी। और इसी का थर्ड पार्ट का देखिएगा, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एफ थीटा इज इक्वल टू 2 हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है या नहीं? अब आप देखो, आपने एफ थीटा क्या सॉल्व किया है? 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2, यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा? 2। सो साइन 2 थीटा अंडर रूट 2 जो कि 1 से बड़ा है, और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इट हैज नो सॉल्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट पे आइए, क्या बोलता है? एफ थीटा इज इक्वल्स टू 7/2। आप रखिएगा इसे फिर से, 4 साइंस 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा 7/2। कैलकुलेट कीजिए, साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस होके आपका 1/2, जो कि पॉसिबल है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। तो देखा आपने, इस तरह से फंक्शन एक था लेकिन क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? 3 एक साथ। दैट मीन्स कितने मार्क्स कवर हुए आपके यहां से? 7.5 मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपसे 2 क्वेश्चंस एक साथ पूछे गए हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज है। क्या कहता है ये? सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। बोलता है 10 अल्फा एंड 10 बीटा are the roots of the equation x square plus bx plus c is equal to 0 where b is not equal to 0। इसके रूट्स इसने बेटा क्या दिए हैं आपको? 10 अल्फा एंड 10 बीटा। सो हमने देखा सबसे पहले कि सम ऑफ रूट्स जब निकालते हैं 10 अल्फा प्लस 10 बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी। प्रोडक्ट निकालेंगे 10 अल्फा 10 बीटा किसके इक्वल होता है? C अपॉन ए, यानी C। ये 2 कंडीशंस हमें गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप। क्या होता है? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। दोनों की ही वैल्यू आपको गिवन है, माइनस बी अपॉन 1 माइनस सी। आप अगर इसे थोड़ा सा मैनेज करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे हो जाएगा c माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा। ये c माइनस 1 ऊपर उठ के जाएगा -1। तो आपके 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन डी। अब इसी का सेकेंड पार्ट यानी 6 में देखिए क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू सेक अल्फा सेक बीटा। यहां पर भी आपका बहुत सिंपल है, फॉर्मूला खोलिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसे? कॉस अल्फा कॉस बीटा। डिवाइड आप करेंगे, कॉस बीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 अल्फा। इधर आपका कॉस अल्फा कैंसिल 10 बीटा एंड 10 अल्फा प्लस 10 बीटा कितना है आपके पास? माइनस बी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 6 का आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये 2016 फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका पेयर में आया है, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिएगा किस तरह से। इन्होंने कहा था कि किसी एक ट्रायंगल में, क्या बोला है बेटा 7 to 8 के लिए, किसी एक ट्रायंगल में cos A प्लस cos B प्लस cos C कितना है, √3 sin π/3। तो आपसे कहता है 7th क्वेश्चन में तो sin A/2, sin B/2 एंड sin C/2 का वैल्यू निकालिए। जबकि आपसे 8th क्वेश्चन इसी का पार्ट है, उसमें पूछता है cos A प्लस B/2, cos B प्लस C/2 एंड cos C प्लस A/2 की वैल्यू। अब अगर आप इसे लेंदी मेथड से करते हैं, मतलब पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा ज्यादा। हम जाते हैं शॉर्ट में, देखिएगा हमने कहा sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2, इन दोनों की इंटू करी तो कितना आ गया 3/2। ये 3/2 कैसे बनेगा, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब 1/2 है, तो A की वैल्यू कितनी है 60, B भी 60, C भी 60, तीनों ही एंगल कितने आ गए 60। अगर तीनों एंगल 60 है तो इट विल बी sin 30 sin 30 sin 30, जिसकी वैल्यू 1/2 1/2 1/2। सो व्हाट इज योर आंसर 1/8। तो इस तरह से क्वेश्चन 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, यहां पर भी यही वैल्यू पुट करिए, तो कितना हो जाएगा ये 60 cos 60 cos 60, कितनी होगी वैल्यू 1/2 1/2 1/2, कितना 1/8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी कितना होगा बेटा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एनडीए फर्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपसे पूछा है इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन से है। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो ऑप्शंस है इसके फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ही ऑप्शन को चेक करिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को, कि वो सही है या गलत है। क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ये अगर एबीसी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है तीनों ही एंगल का वैल्यू होगा 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि क्या 3tan A प्लस B और tan C की वैल्यू 1 होगी, चेक करो। आपने कहा 60 है तो 120, इधर कितना 60, आप ओरली देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3। इसको जब आप 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू -1060, -1060 का मतलब -√3। तो क्या इनकी मल्टीप्लाई 1 आ रही है, नहीं आ रही, यानी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आंसर या तो आपका सेकंड ऑप्शन है या आपका आंसर है डी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में और डी ऑप्शन में दोनों में ही आपका 2 तो लिखा ही है, तो 2 को चेक करके टाइम वेस्ट मत करिए, आप डायरेक्ट पहुंचिए थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में इसने क्या लिखा है कि अगर कोई भी आपका ट्रायंगल है तो क्या उसके अंदर tan A प्लस B/2 इंटू sin C/2 लेसर होगा cos C/2 से। भाई वो कोई भी ट्रायंगल कह रहा है, आपको पता है तीनों ही एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो क्या यहां से A प्लस B को 180 माइनस C कह सकते हैं, यानी A प्लस B/2 कितना 90 माइनस C/2। और इस कंडीशन को अगर आप यहां रखते हैं तो 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा, cot C/2 इंटू साइन C/2। और इसको अगर आप करेंगे cos अपॉन साइन तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा cos C/2। तो क्या ये वाला cos C/2 इस cos C/2 से छोटा है, नो कैसा है ये इक्वल, तो दैट मीन्स आपका थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, यानी कौन सा होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट 2016 फर्स्ट, अगेन 2 क्वेश्चन एक साथ आए हैं, मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड है।
तो एक चीज आप नोटिस करिए कि मैक्सिमा मिनिमा पर रिपीटेशन हर बार है। मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का अगर हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन हमें ज्यादा आसान पड़ते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। इसने क्वेश्चन कहा 10 to 11 में एक इक्वेशन है कि साइन x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2k माइनस 7। इसने कहा है कि अगर ये इक्वेशन सॉल्यूशन पोजेस करती है, यानी इसका सॉल्यूशन है, तो k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप इस पूरी इक्वेशन को या तो साइन में चेंज करिए या कॉस में। आपने कहा कॉस 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होती है। उठा के उधर ले जाते हैं, देखिएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर x माइनस k साइन x, ठीक है, प्लस 2k माइनस 7 ऑलरेडी है, 1 भी गया तो माइनस 8, किसके इक्वल 0। यस और नो। अब आपको पता है कि इसका रूट क्या आएगा, साइन x, क्योंकि ये साइन x में कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अगर साइन x में क्वाड्रेटिक है तो यू नो वेरी वेल साइन x का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a का मतलब कितना है 2, तो कितना होगा 4 2 जा 8, इधर 2k माइनस 8 अपॉन में कितना बेटा 2a यानी 4 लाइज बिटवीन -1 से +1। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तो क्या है ये बेटा, k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 64 जो कि k माइनस 8 का होल स्क्वायर है, यानी कितना बचेगा k प्लस माइनस k माइनस 8 अपॉन 4, या 4 के आप इंटू कर दीजिए 4 माइनस 4। अब अगर आप माइनस ले रहे हैं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किस पर एग्जिस्ट करेगा, प्लस पे। सो -4 लेसर और इक्वल्स टू प्लस करेंगे तो 2k माइनस 8 लेसर इक्वल्स टू 4, सिंपली सॉल्व करिए, -8 है +8 दोनों साइड कीजिए, कितना आएगा 4 लेसर और इक्वल्स टू 2k लेसर और इक्वल्स टू 8 और 4 12, 2 से डिवाइड करिए तो ट्वाइस 2 से बड़ा है k लेकिन 6 से छोटा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10th में पूछ रहा था व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k। सो 10th क्वेश्चन का आंसर है k इज इक्वल्स टू 2, मिनिमम वैल्यू यानी ऑप्शन कितना B। जबकि 11th में क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। सो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर, ऑप्शन D। चलिए ये फर्स्ट 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, इन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा कि देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंगिंग टू -π/2 से +π/2 के बीच का कोई एंगल ऐसा है जहां पर tan इनवर्स tan थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा। तो आपको पता है बेटा इसके बीच में एक एंगल क्या होगा 0, जहां पर आपको पता है tan इनवर्स tan 0 किसके इक्वल होता है 0, बट वो क्या कह रहा है नॉट इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर आपका ये स्टेटमेंट गलत है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट है साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/5। कहता है कि यार ये साइन इनवर्स 2√2 √3 - 1 अपॉन 15 आएगा। तो इसमें तो सीधे फॉर्मूला लगना है, देखो क्या, अगर इसे आप x और इसे आप y कहते हैं तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कितना होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, वेरी इजी, देखिएगा एलसीएम लेंगे 24/25। 24 को क्या कह सकते हैं 2√6 अपॉन 5 3 15 माइनस 8 आएगा इस 2√2 अपॉन 15। आप 15 यहां पर एलसीएम लिया जा सकता है, सो देखिएगा क्या बचेगा 2√6 माइनस 2√2, और अगर 2√2 कॉमन ले ले तो √6 कितना बचेगा √3 माइनस 1। तो यही तो ये भी दे रहा है, यानी सेकंड करेक्ट है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली सेकंड।
देखिएगा एनडीए 2016 फर्स्ट में जो लास्ट क्वेश्चन आपका आया था, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, पहले स्टेटमेंट में कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, क्या ये पाई होगा? आपको पता है tan इनवर्स 1/x क्या होता है, cot इनवर्स x, और आपको ये भी पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2। लेकिन ये क्या दे रहा है, पाई। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिएगा, बोलता है देयर एग्जिस्ट xy बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, जहां पर x इज नॉट इक्वल टू y सच दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। अब अगर आप देखते हैं तो आपको पता है यहां से sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस cos इनवर्स y किसके इक्वल है, sin इनवर्स y। तो यहां से तो कंक्लूजन क्या निकल गया, x इज इक्वल टू y, लेकिन ये क्या कह रहा है, x इज नॉट इक्वल टू y। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, यानी यहां पर आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग एनडीए सेकेंड 2016 पर। बट उससे पहले बेटा हम लोगों के पास काफी बच्चों के फोन आ रहे हैं कि वीडियोस आप और ज्यादा कीजिए अपलोड। बिल्कुल हम करेंगे, बट अभी थोड़ा सा तबीयत साथ नहीं दे रही है, इस वजह से डिले हो रहा है। जैसे ही तबीयत साथ देगी आपके लिए और वीडियोस तो आएंगी ही। साथ में आपकी डिमांड पर पहले मैं 2D टॉपिक उठाऊंगी, उसके बाद आपका PNC टॉपिक उठाऊंगी। तो आप वीडियोस को देखते रहिएगा। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं 2016 सेकेंड पे। पहला क्वेश्चन क्या आया था देखिएगा, इन्होंने कहा था sin θ1 sin θ2 sin θ3 sin θ4, इनकी वैल्यू 4 थी। तो मुझे तो यहां से साफ साफ दिख रहा है 1 + 1 + 1 + 1 कितना होता है, 4। और अगर 1 है तो θ1 θ2 θ3 θ4 चारों ही एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। पूछ क्या रहा है, cos θ1 cos θ2 cos θ3 cos θ4, और अगर आप 90 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी आपका आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आइए एनडीए सेकेंड 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने हमें एक कंडीशन दी थी, इन्होंने कहा कि जो sin a है प्लस ट्वाइस ऑफ sin 2a प्लस sin 3a, इसको कैसे लिखा जा सकता है। और तीनों ही स्टेटमेंट्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसमें sin 2a आ रहा है, तो आप sin 2a वाली टर्म को यहां अलग रखिए। आपके पास क्या बचेगा अंदर, sin a sin 3a। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला आपको आता है, अप्लाई करिए। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। 2 sin 2a कॉमन लीजिए, कितना बचेगा, 1 प्लस cos a। 1 प्लस cos a को आप लोग क्या कह सकते हैं, 1 प्लस cos a को आप लोग क्या कह सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a/2। तो यहां अगर रखते हैं कितना, 4 sin 2a cos स्क्वायर a/2। तो अगर आप अपने स्टेटमेंट्स में देखें, पहला स्टेटमेंट यही है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, 2 sin 2a तो एज इट इज है, अंदर वो क्या कह रहा है, sin a/2 प्लस cos a/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलते हैं बेटा, यहीं पर देखिए छोटा सा स्टेप, तो ये sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 प्लस 2 sin a/2 cos a/2 बनेगा, यानी कितना, 1 प्लस sin a, जबकि हमारा क्या आ रहा है, 1 प्लस cos a। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अब बढ़ो थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए, कहीं पर भी 2a नहीं आ रहा, यानी इसी में ये फॉर्मूला खोल रहा है। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a,
और cos स्क्वायर a by 2 आगे लिखा ही है, सॉल्व करेंगे तो कितना 8 sin a cos स्क्वायर a by 2। तो अगर ध्यान से देखें तो यही हमारा थर्ड है, यानी ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कई बार एनडीए में आ चुका है, 2016 सेकेंड में भी पूछा गया है। 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिएगा जरा। सबसे पहले सॉरी ये 8 है। हमने कहा कि जब भी कभी कोई सीरीज का क्वेश्चन आए साइन कॉस में और बहुत लेंदी सा है, 100% वहां पर कोई दो एंगल ऐसे होंगे जिनका सम या तो 180 आ रहा होगा पाई, या 90 डिग्री आ रहा होगा पाई बाई 2। आपको सिर्फ वही पहचानना है। तो हमने देखा पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 कितना देता है, पाई एडिशन पे। तो क्या इसको पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 कितना देता है, पाई। तो इस पाई बाई 8 को भी क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो इस तरह से देखना बेटा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 एज इट इज, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 एज इट इज, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, और ऐसे ही 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। नाउ a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड इधर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 इज साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब अगेन वैल्यू तो इनकी नहीं पता, बट मैंने आपसे क्या कहा था, या तो दो एंगल्स का सम 90 होगा या 180। तो यहां पे देखिए पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 कितना देता है एडिशन पे, पाई बाई 2। क्या इस चीज को पाई बाई 2 माइनस आप पाई बाई 8 लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्या हो गया क्वेश्चन, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब ये तो सबको पता है, कई बार आता है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर 2 थीटा पाई बाई 8, यानी पाई बाई 4 कितनी होती है वैल्यू, 1 बाय रूट 2, स्क्वायर है तो 1 बाय 2, और सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना, 1 बाय 8। बट ये क्वेश्चन भी एनडीए एग्जाम में कई बार आया है, और मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि कुछ क्वेश्चंस के तो रिजल्ट आप डायरेक्टली याद करिए। तो ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो इसे एज इन फैक्ट आप याद रखिएगा, इसका आंसर हमेशा 1 बाय 8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए सेकेंड 2016 में फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बस थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। क्या बोलते हैं ये, 1 माइनस 10 2 cot 62 अपॉन 10 152 माइनस cot 88 किसके इक्वल है, k रूट 3। सो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, k। बेटा देखिए 1 माइनस 10 2 cot 62 को 1 अपॉन 10 62 लिख सकते हैं। आगे इधर देखो, इसको 90 माइनस 2 लिखोगे तो कितना आएगा, 10 2 माइनस, इसको आप कह सकते हो 90 प्लस 62 कितना हो जाएगा, माइनस कॉट 62। तो क्या लिखोगे, माइनस 1 अपॉन 10 62। अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम 62 62 दोनों कट जाएंगे, ऊपर क्या आएगा 10 62 माइनस 10 2, और अपॉन में अगर माइनस कॉमन ले लें 1 प्लस 10 2 10 62। किसका फॉर्मूला है ये, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। नेगेटिव तो है ही है कॉमन, किसका 10a माइनस b, माइनस 10 60 कितनी होती है वैल्यू, माइनस रूट 3। बट वो कितनी दे रहा है,
k√3 और हमारी कितनी आ रही है -√3। सो अगर कंपेयर करें तो k की वैल्यू कितनी है -1। दैट मीन्स योर ऑप्शन इज कौन सा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनडीए सेकेंड 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक पेट है जो मैंने क्लासेस में भी कई बार डिस्कस करा है, शॉर्टकट है। क्या इसने कहा है इस क्वेश्चन में कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर c है तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा। सो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताई है कि साइन कॉस में अगर कोई भी इक्वेशन है, प्लस माइनस का गैप है और कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, देखो इधर कॉस का a है तो इधर a किसका हो गया, साइन का, प्लस की जगह माइनस आ गया, ये इधर साइन का कोफिशिएंट क्या है b, जबकि अगली इक्वेशन में b किसका कोफिशिएंट हो गया, कॉस का। तो यहां शॉर्टकट डायरेक्टली होता है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा किसके इक्वल, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये क्या पूछ रहा है, होल स्क्वायर। सो अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनडीए सेकेंड 2016 में वैल्यू पूछता है ये हमसे 10(9) माइनस 10(27) माइनस 10(63) प्लस 10(81). अगेन बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, दो एंगल का सम या तो 90 या 180 होगा। तो आप यहाँ देखिए 9 और 81 कितना है 90, यानी इसको 90 माइनस 9। इसी तरह से इधर देखें तो इसे क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस 27, ये बन जाएगा cot 9, ये बन जाएगा cot 27। तो कलेक्टिवली लिख लेते हैं 10(9) प्लस cot 9। इसी तरह से माइनस कॉमन लेके 10(27) प्लस cot 27। साइन कॉस में तोड़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन 9 कॉस 9 और ऊपर कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 अपॉन साइन 27 कॉस 27, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंड 2 कॉमन तो 1 अपॉन साइन 18 माइनस 1 अपॉन साइन 54। अब इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। सो ट्वाइस साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 माइनस 1 अपॉन 4, 4 ऊपर चला गया, √5 माइनस 1, और यहाँ पर √5 प्लस 1 अपॉन 4। सिंपल है सॉल्व करना, ट्वाइस इंटू 4 कॉमन, एलसीएम नीचे 5 माइनस 1 और ऊपर √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 2, 2 जा 4। तो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी। एनडीए सेकेंड 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से था, देखिएगा क्या। A moving boat is observed from the top of a cliff of 150 meter height. 150 मीटर हाइट से किसी एक बोट को देखा जा रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज हो जा रहा है। कितना चेंज हो रहा है बेटा, 60 से 45, यानी क्या मतलब है, पहले 60 डिग्री था और फिर 2 मिनट बाद ही कितना हो गया 45 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल से ये 45 और ये 60 डिग्री, और कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट। क्या बोल रहा है आपसे, स्पीड बोट की बताइए मीटर्स पर आवर में। आपको पता है स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने देखा टाइम ये पता है, यानी डिस्टेंस भी यही पता होनी चाहिए। मान लीजिए इट इज अ डिस्टेंस d, तो इसका शॉर्टकट हम कई बार बता चुके हैं। जब भी ऐसा डायग्राम आता है तो या तो भाई लेंदी मेथड लगाओ कि इसे x मानो, 10 लेट करो, फिर x को एलिमिनेट करो, नहीं तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं इस पर कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है d किसके इक्वल होती है, ये वाली डिस्टेंस 150 इनटू cot ये वाला एंगल 45 माइनस cot पास वाला एंगल 60। तो कितना हो जाएगा ये 150
1 माइनस कितनी वैल्यू 1/√3, सो 150√3 माइनस 1/√3 क्या आया है ये डिस्टेंस। बट हमें क्या बतानी है स्पीड, तो देखिएगा 150√3 माइनस 1/√3 टाइम कितना है 2 मिनट्स, लेकिन वो किस में पूछ रहा है आपसे आवर में, तो मिनट्स को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करा, कितना हो जाएगा ये 30, सॉल्व करेंगे तो 4500√3 माइनस 1/√3 मीटर पर आवर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनडीए सेकेंड 2016 में हाइट एंड डिस्टेंस से था, जबकि एनडीए फर्स्ट 2016 में हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इस बार 2 क्वेश्चंस थे। क्या बोलता है, द टॉप ऑफ अ हिल, किसी हिल के टॉप को, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, जब देखा जाता है कहां से, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, इसके टॉप को देख रहा है किसी h हाइट की बिल्डिंग के टॉप से और बॉटम से, इज दैट एंगल्स ऑफ एलिवेशन p एंड q, टॉप से तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना p और बॉटम से कितना है q, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट यानी h आपको बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 2 बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ये वाली डिस्टेंस बराबर लेट कर लो x है। सो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, ये हाइट h है तो ये भी h होगी, यानी ये बची हुई कितनी h माइनस h। छोटे ट्रायंगल में देखिए 10p इज इक्वल्स टू h माइनस h अपॉन x, यहां से x कितना हो जाएगा h माइनस h अपॉन 10p कितना होगा cot p, कंडीशन 1। कंडीशन सेकेंड में आएंगे तो 10q इज इक्वल्स टू h अपॉन x, यानी यहां से x h अपॉन 10q cot q हो जाएगा। दोनों कंडीशंस को इक्वल रखते हैं तो h माइनस h cot p इज इक्वल्स टू h cot q। हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल H उठ के उधर जाएगा, h cot p अपॉन क्या है इसका कोफिशिएंट cot p, और ये उठ के इधर आएगा माइनस cot q। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 2016 सेकेंड में ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ क्वेश्चन। इन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 cos इनवर्स 0.8। अब देखो बेटा अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो आप डायरेक्टली आंसर बोल देते 0.8। प्रॉब्लम कौन कर रहा है 2, तो आइदर यहाँ पे बच्चा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बट अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है या वो कंफ्यूज्ड है तो हम कहते हैं आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इस इनवर्स वाली टर्म को थीटा लेट करो, यानी आपके पास cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा 0.8 मीन्स 4/5, और ये क्या बन जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट मीन्स 2 वैल्यू आपको पता है 16/25 माइनस 1, सॉल्व कीजिएगा 32 माइनस 25 7/25, डिवाइड करेंगे तो 0.25 2 जा 50, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 25, और आगे डिवाइड करेंगे तो 8, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.28, दैट मीन्स ऑप्शन डी। तो ये हमने डिस्कस किया है आपके सामने 2016 का पेपर फर्स्ट भी और सेकेंड भी। टोटल क्वेश्चंस आए हैं 22। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एनडीए का 2017 का पेपर पूरा। एंड जैसा कि आप लोगों की डिमांड है कि मैं पहले 2D के क्वेश्चंस उठाऊं, ट्रिग्नोमेट्री के तुरंत बाद में 2D उठाऊंगी, प्लस अगर थोड़ा सा गला सही हो जाता है तो मैं एक वीडियो इस बात पर भी लेकर आऊंगी आप ही की डिमांड पर कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हमें कितने पर क्वालिफाई होना है, क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हमें स्किप करने हैं, किस तरह के सेट क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते ही हैं। तो जैसे ही तबीयत सही होगी मैं तुरंत वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।